करने के लिए चैलेंज दे रहा था। इससे गुस्सा होकर कीशा सोट पवेलियन का लू जन्नान जियोचे से फाइट करने लगा था। फिर अब हम जियोचे को जन्नान से फाइट करते हुए देखते हैं। जियोचे जन्नान पर अटैक करता है जिससे यहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है जिसे नॉर्मल होता है। जियोचे चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था और जन्नान ने जियोचे के हाथ पर अपनी सोट टच की हुई थी। जियोचे दूर होकर अपनी फायर पावर से जन्नान की बॉडी में आग लगा देता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जियोचे कहता है कि तुम्हारे घमंडी होने की सजा है और अब तुम एक मजाक बन गए हो। मोली कहती है कि तुम्हारा शेडो स्टार गोड एक इविल सोल को ओपन करके लेवल 3 पर पहुंच गया। फ्यूचर में जब तुम बर्निंग हार्ट को ओपन करोगे तो रोअरिंग स्काई, पेगेट्री और यम भी ओपन हो जाएंगे। जियोचे अपनी पावर से जन्नान की आग बुझा देता है। वो किशा पवेलियन के लोगों को कहता है कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले और इसके घाव पर कुनलुन आइस फ्लेम से क्रीम लगाना। ये 6 महीनों में ठीक हो जाएगा। जन्नान की सोट की वजह से जियोचे के हाथ पर चोट लग गई थी। लेन जियोचे के घाव पर पट्टी बांधती है इसीलिए वो लेन को थेस कहता है। ये देखकर मुरोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी चला जाता है। सब लोग बातें करते हुए कहते हैं किसने जन्नान को भी हरा दिया। वो बहुत ही बुरी तरह घायल भी था। जियोचे का टैलेंट और कल्टिवेशन काफी अच्छा है। वो जल्दी जियो लुओ चेंग के बराबर पहुंच जाएगा। इसी तरह सब लोग जियोचे को लुओ चेंग से कंपेयर करने लगते हैं। ये सब बातें सुनकर चेंग जियोचे के पास जाता है। वो कहता है कि कभी यूनिवर्सिटी में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट होगा, मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि चेंग 7 सेट के स्टूडेंट में से सबसे स्ट्रॉन्ग था। जियोचे कहता है कि यंग ओवरलॉर्ड चेंग से फाइट करना मेरे का सम्मान की बात होगी। चेंग सोचता है कि तुम जितना घमंड दिखा रहे थे आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मोली कहती है कि तुम सब लोगों के सामने इतना घमंड दिखा रहे थे, अब वो तुम्हें मारने के लिए आया है। जब से तुमने इविल सोल को एक्टिवेट किया तब से तुम लगातार फाइट कर रहे हो। अब इस कंडीशन में तुम सिर्फ 1 मिनट ही टिक पाओगे। जियोचे कहता है कि इसे हराने के लिए कहता है कि तुमसे फाइट करने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पत्थर में अपना सर मार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट के लिए मना करूँ तो ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर चेंग सोचता है कि बेवकूफ धीरे धीरे मेरे जाल में फंस रहा है। चेंग कहता है कि तुमने लगातार 4 लोगों से फाइट की है, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। अगर तुम आराम करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सब लोगों को लगेगा कि मैंने एक घायल स्टूडेंट को हरा दिया। लेकिन जियोचे आराम करने से मना कर देता है। यह सुनकर सब लोग कहते हैं कि चेंग जियोचे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहा। अब चेंग उसे नहीं छोड़ेगा। चेंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है, अगर कहीं मैंने तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दी तो मैं जीन्यू रेजिडेंस को क्या जवाब दूंगा। ये कहकर चेंग सोचता है कि तुम जितना ज्यादा घमंड दिखाओगे मैं उतनी बुरी तरह तुम्हें मारूंगा। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इस फाइट में मुझे चोट लगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी मर्जी से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन अगर गलती से मैंने तुम चोट पहुंचा दी तो तुम भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हम अब मर्जी से फाइट कर रहे हैं, इसीलिए किसी को भी चोट आए उसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जियोचे ने सबके सामने चेंग को धमकी दी थी। चेंग कहता है कि यहाँ सब लोग इस चीज के लिए गवाह है कि इस साइड में किसी को भी चोट आए कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। जियोचे अपनी पावर एक्टिवेट करके चेंग पर अटैक करता है, लेकिन चेंग आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर कर देता है। जियोचे फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर चेंग अटैक करके उसे दूर कर देता है। जियोचे कहता है कि तुम्हारी मिस्टिक पावर सच में अमेजिंग है। चेंग कहता है कि तुम भी काफी अच्छे हो, लेकिन अब सीरियस हो जाना। जियोचे कहता है कि तुम भी सीरियस हो वरना बुरी तरह घायल हो जाओगे। चेंग सोचता है कि तुम्हें मरने की काफी जल्दी हो रही है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हें विकलांग कर दूंगा। मोली कहती है कि तुम्हारे पास बस 1 मिनट बचा है। जियोचे कहता है कि मैं एक ही अटैक में इसे खत्म कर दूंगा। वो अपनी इविल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। जियोचे इविल गॉड के फर्स्ट मूव फॉलिंग मून एंड स्टार से चेंग पर अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि चेंग को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि ये सब क्या हो रहा है। वो जोर से जाकर एक पिलर से टकराता है जिस वजह से वो बेहोश होता है। इविल सोल को करने की वजह से जियोचे भी बहुत थक गया था, उसे चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, चेंग 7 सेट के स्टूडेंट्स में सबसे पावरफुल था तो जियोचे ने उसे इतना आसानी से कैसे हरा दिया। जियोचे तेजी से जाकर चेंग को संभालता है। वो अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर उसे होश नहीं आता। जियोचे कहता है कि इनकी मसल्स और मैजिक वेस्ट टूट गई है। यंग मास्टर आप अपंग हो गए। इससे जियोचे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करने के लिए जाता
जाता है, लेकिन लोडकिन सामने आकर जियो जे को रोक देते हैं। जियो जे अपनी पावर बढ़ाकर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लोडकिन आसानी से उसे दूर कर देते हैं। जियो जे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस बेवकूफ ने हमारे मास्टर को बुरी तरह घल कर दिया, जिस वजह से वो अपंग हो गए। मैं इसे मारकर इसका बदला लूंगा। लोडकिन कहते हैं कि दोनों ने अपनी मर्जी से फाइट की है और फाइट करने से पहले दोनों से कहा था कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं होगा। सब लोग इस बात के गवाह है। अब जियो जे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, इसे मरना ही होगा। लोडकिन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो एक बार फिर से कोशिश करके देख लो। जियो जे कहता है कि क्या तुम हमारे जियो ट्राइब से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। लोडकिन कहते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश करोगे तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। ये सुनकर जियो जे चेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब लोग भी पार्टी से जाने लगते हैं। हेंग जुन वापस आकर जियो चे से कहता है कि जियो ट्राइब इतनी आसानी से इस बात को नहीं भूलेगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। जियो चे उसे थैंक्स कहता है। जुआन जी न्यू रेजिडेंस के सारे स्टूडेंट जियो चे की तारीफ करने लगते हैं। लोडकिन कहते हैं कि मुझे जियो चे से अकेले में कुछ बात करनी है, इसीलिए सब लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लोडकिन कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जवान लड़का मुझे इतना हैरान करेगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा परस्पर यानी मिशन क्या है? तुमने जानबूझकर 7 सेट्स को क्यों भड़काया? जियो चे कहता है कि आप यहाँ के लोड है, मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा। लोडकिन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी सच बताओगे। तुमने जो भी काम किए हैं उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन अब तुमने जियो चेंग को अपंग बना दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। जियो चे कहता है कि आप खुद समझदार है। मुझे मारना चाहता था, जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मुझे मारना चाहता है मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। यही मेरा मोटो यानी सिद्धांत था। लोडकिन कहते हैं कि ये सब करने से तुम्हारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। जियो चे कहता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं दूसरे लोगों को मुझे परेशान नहीं करने दूंगा। लोडकिन कहते हैं कि अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे और जुआन जीनियो रेजिडेंस को इन सब में क्यों घसीटा? जियो चे कहता है कि मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मुझे अपना कल्टिवेशन करने में मदद मिल सके। मैं इसे दुश्मन बनाना चाहता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके, क्योंकि मुझे 3 साल में अर्थ फेज लेवल पर पहुँचना है। यह सुनकर लोडकिन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अर्थ फेज पर पहुँचने में 28 साल लगे थे और उसके लेवल 6 पहुँचने में मुझे 15 साल और लगे। तियान जुआन कॉन्टिनेंटल में ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 साल में अर्थ फेज पर पहुँचा हो। जियो चे कहता है कि कोई नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जा सकता। मैं पहला इंसान बनूंगा जो 3 साल में अर्थ फेज पर होगा। कुछ वक्त पहले क्या आपको लगता था कि मैं जियो चेंग को हरा पाऊंगा, पर मैंने उसे हरा दिया। लोडकिन कहते हैं कि अब आराम कर लो, तुम काफी थक गए होंगे। जियो चे वहाँ से जाने लगता है। लोडकिन कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, सब लोग आज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने उनके मुंह पर तमाचा मारकर उनकी बोलती बंद कर दी। आज से पहले जुआन रेजिडेंस को इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियो चे वहाँ से चला जाता है। युआनबा जियो चे से पूछता है कि लोडकिन ने तुम्हें क्या कहा, मगर जियो चे इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। जियो चे आराम करने लगता है। मोली बाहर आकर कहती है कि अगर तुम उस अटैक से जियो चेंग को नहीं हरा पाते तो उसके मारने से पहले ही तुम्हारे सारे बॉडी ऑर्गन्स अपने आप फट जाते और तुम अपंग हो जाते। जियो चे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जितनी भी बार मैं इविल गॉड की मिस्टिक स्किल्स के बॉर्डर को पार करूंगा, मुझे अपने आप एक मिस्टिक टेक्निकल मिल जाएगी। जियो चेंग जीनियो सिटी का सबसे स्टूडेंट था, इसीलिए मैंने उससे फाइट की थी। इविल गॉड की मिस्टीरियस स्किल सच में खतरनाक है। मैं अभी बस पहले रियल में हूँ और मैंने अपने से एक रियल में आगे वाले को हरा दिया। मोली कहती है कि फर्स्ट इविल सोल ने एक ही बार में तुम्हारी मिस्टिक पावर को डबल कर दिया। इसके बाद ये पावर 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मिस्टिक वेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यह सुनकर जियो चे चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब जब मैं बर्निंग हार्ट के दूसरे लेवल पर पहुंचूंगा तब मैं इविल गॉड की मिस्टिक टेक्निक के बिना ही जियो चेंग को आसानी से मार पाऊंगा। मोली कहती है कि ये सब फ्यूचर की बातें, तुम्हें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तुमने चेंग को अपंग कर दिया, अब जियो ट्राइब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियो चे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम लोडकिन को देखते हैं। उनके पास एक लेडी आती है, उसने अपना मुंह छिपाया हुआ था। लोडकिन उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वो पूछती है कि आप जियो चे के बारे में क्या सोचते हैं। लोडकिन कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जीनियस कभी
नहीं देखा वो बहुत आगे जाएगा, लेकिन अभी तक मैं उसे समझ नहीं पाया। लेडी कहती है कि मैं कुछ सालों में बहुत सारे मिस्टिक पैलेस में गई हूँ, जियोचे अकेला ऐसा है जिसने मुझे इम्प्रेस किया। लॉर्ड किन कहते हैं कि जियोचे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर वो अभी भी उन डीमन से काफी कमजोर है। लेडी कहती है कि मैंने आज उसे फाइट करते हुए देखा, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में वो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा, इसीलिए उसकी रक्षा करना। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि जियो टाइप के ओवरलॉर्ड जियो और उनके आदमी यहाँ आए हैं। वहीं जुआन रेजिडेंस के बाहर जियो तियान नान दो एल्डर्स के साथ आता है। दरअसल जियो तियान जियो ट्राइब के सब ट्राइब जीनो ट्राइब का मास्टर था और जियो चेंग का डेट भी था। रेजिडेंस के स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी पावर से उन्हें पीछे कर देता है। तभी लॉर्ड किन वहाँ आते हैं, वो अपनी पावर से तियान की पावर को दबा देते हैं। तियान कहता है कि जियो चे ने मेरे बेटे चेंग को बहुत बुरी तरह मारा, जिस वजह से वो अपंग हो गया। उसे मुझे सौंप दो वरना मैं तुम्हारे रेजिडेंस को बर्बाद कर दूंगा। लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम पार्टी में नहीं थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। दोनों ने फाइट करने से पहले ही बात कर ली थी कि अगर फाइट में कोई भी घायल होता है तो इसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी। सेवन सेट्स के साथ जियो जे भी वहाँ था, तुम मुझसे पूछ सकते हो। तियान कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जियो चे ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड किन कहते हैं कि जियो सेक्ट हजारों सालों से सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम सब बेवकूफ हो। अगर तुम मेरे स्टूडेंट को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। लॉर्ड किन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। तियान हंसने लगता है और वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और 100 सब्सक्राइब के लिए आपका धन्यवाद।